दिल पे हाथ रख के बात कहिएगा, लालू यादव के सरकार में जब लालू यादव का राज था, क्या बिहार में जंगल राज नहीं था? सच कहिएगा, पूरी बिहार की जनता देख रही है, सच कहिएगा। बिल्कुल भी नहीं था। हम आपको बता रहे, अगर ऊपर वाले ने अगर साथ दिया तो अगर बेईमानी ना हुई, वोट चोरी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वोट चोरी पे वोट चोरी नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने एक काम किया है, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने अपनी जब सरकार थी 15 साल सरकार रही इन लोगों की, तब सारे बिहारियों को दिल्ली से ले जाके गवर्नर बना दिया था, दिल्ली का एसडीएम बना दिया था, लेखपाल बना दिया था, और क्या एनडीए ने आके नीतीश कुमार जी ने उनको बर्खास्त कर दिया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन मंसूरी। मोहम्मद साहब कहाँ से हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार से हैं। बिहार में चुनाव है, कौन है इस बार? हमारे ख्याल से कोई भी आवे, सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, चाहे जन स्वराज आवे, आरजेडी आवे, या क्या कहते हैं कोई भी, एनीवे कोई भी आवे। नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा क्यों? भाजपा तो ऑलरेडी जो है, मतलब ये सरकार चेंज होनी चाहिए। किस लिए? जहाँ 5 साल पे सरकार चेंज होता है वहाँ पे विकास होते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर जहाँ पे एक रेगुलर हो जाता है, वो समझता है कि हमको तो वोटर है ही है, हाँ, हमको चाहे कुछ भी कर ले, हमको वोट तो देना ही देना है। इस करके सरकार चेंज होती रहेगी, विकास होता रहेगा, बस। किस इधर अभी जैसे कि वहाँ पे एनडीए की सरकार है, तो अब आप कह रहे हैं चेंज होनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए? महागठबंधन आ जाए, जनसुराज आ जाए, भाजपा छोड़ के सब आ जाए। नहीं, भाजपा छोड़ के सब आ जाए, मतलब आप, अरे आपने अभी तक भाजपा का नाम नहीं लिया। एनडीए किसकी सरकार है? सुनिए, एनडीए किसकी सरकार है? सुनिए सर, तेजस्वी यादव जो है इस बार जो है उनकी हवा दिख रही है बिहार में, जबरदस्त लहर है, अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, उसके अंदर काबिलियत है, नौजवान है, युवा है, वो कुछ जो उसका विजन है, वो जो कुछ भी सोच रहा है बिहार के अच्छे के लिए सोचेगा, समझे? और हमको जहाँ तक अपनी उम्मीद है, वो अच्छा ही करेगा, बिहार के लिए जो भी है अच्छा ही करेगा। अच्छा ही करेगा? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है वो जो घोषणा पत्र भी जो है भरने के लिए चले गए, अपने आप को जो है नायक बता रहे हैं बिहार में, जन नायक, मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। क्या लगता है कि तेजस्वी की हवा इस बार किस तरफ रहेगी? युवाओं की तरफ रहेगी, महिलाओं की तरफ रहेगी? युवाओं, महिला सब उनके साथ है, समझे? हाँ, युवा भी साथ है, महिला भी साथ है। आप देखिएगा कि वो जो है, अगर ऊपर वाले ने अगर साथ दिया तो अगर बेईमानी ना हुई, वोट चोरी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वोट चोरी पे वोट चोरी नहीं हुई, तो फिर जो है मतलब चुनाव आयोग को मशीन साथ है। क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ मोदी जी के साथ जो है ना, चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन साथ है, बस। तो एक बात बताइए सर, तेजस्वी यादव जो है घोषणा पत्र भर चुके हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, वादा क्या कर रहे हैं? क्या वादा है उनका, क्या मैनिफेस्टो है? नौकरी, हर घर में एक नौकरी। अरे वाह, कैसे देंगे नौकरी? हाँ, कैसे देंगे? कैसे नहीं देंगे? आपके घर में मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है, उसको क्या नौकरी मिलना चाहिए, हाँ या ना? मिलना चाहिए। तो कैसे देंगे? जिस घर में योग्यता है, जिस घर में योग्यता है, उसमें एक नौकरी का वादा किया, वो जरूर देगा। हाँ, बिल्कुल देगा। ये फेंकम फाके वाले फेंकू वाली बात नहीं है कि नहीं देगा। इसलिए एक मन से जो है 1,75,000 को सर्टिफिकेट दे करके ये साबित किया है। तो बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। अभी बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा है, नंबर 1 कैसे बना देंगे? इसके लिए विजन होना चाहिए। क्या विजन है? विजन ये होनी चाहिए, जिस तरह आज के तारीख में जो देखिए, तो वहाँ क्या कहा गया था कि जब इसका था लालू का, हालांकि जंगल राज कहा गया था, जंगल राज उसके लिए नहीं कहा गया कि जंगल राज था, पानी भर गया था पटने के अंदर में। तो जिस कोर्ट की बात करता है कि मतलब कि जंगल राज, हाई कोर्ट ने बोला है, जंगल राज इसलिए बोला था कि वहाँ पानी भर गया था, तब ने हाई कोर्ट ने बोला था कि ये क्या जंगल राज बना रखा है, इसके लिए बोला गया। अब पूरे आज क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि बिहार को जंगल राज बना दिया था। आज जंगल राज उसको कहा जाता है कि आज पड्डे का 3 बलात्कार हो रहा है, 6 मर्डर हो रहे हैं, समझे? कितना अपहरण हो रहा है, मतलब कि ये जो है जंगल राज है, आज के तारीख में जंगल राज है। एक बात बताइए, आज के तारीख में आपने कहा जंगल राज है, मैं ज्यादा पुरानी बात करता नहीं हूँ, लेकिन आपने कह दिया जंगल राज, तो मैं बात कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रख के बात कहिएगा, लालू यादव के सरकार में जब लालू यादव का राज था, क्या बिहार में जंगल राज नहीं था? सच कहिएगा, पूरी बिहार की जनता देख रही है, सच कहिएगा। बिल्कुल भी नहीं था। हम आपको बता रहे, अरे बाप रे, हम कह रहे हैं ना आपको, आप कह रहे
हम कह रहे हैं ना आपको, इसलिए नहीं था ये बोलने का अधिकार जिसको हम जब बच्चे थे नहीं, सुनिए, बिहार में जंगल राज नहीं था? बिल्कुल था। हम मानते हैं कि लालू यादव बोलने चलने सिखाए, तो रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? बिल्कुल था। पहले हमारे घर में बहन बेटियाँ 10 बजे 9 बजे सोच भी नहीं पाती थी, निकलने की दूर बात है, 7 बजे गेट बंद। ये कौन सी? देखिए, विकास कोई लेके आपको घर में कोई खिलाने नहीं जाएगा, लेकिन घर से बेटी उठा के लेके भागेगा और पीटेगा, मारेगा। ये जो जंगल राज बोला जाता है। नीतीश जी जैसे गड्ढा से उठा के विकास किए थे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर जंगल राज नहीं था, अगर लालू यादव घोटाले में नहीं फंसे थे, तो सीबीआई कोर्ट कैसे साबित करती लालू यादव को लैंड फॉर जॉब के में, IRCTC के केस में? जी, उसको लालू को आप कह सकते हैं कि लालू किया हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको तेजस्वी को आप कह रहे हैं, तेजस्वी को इस केस में लाया है, उसकी उम्र उस टाइम में कितनी था? जिस टाइम की घोटाले की बात हो रही है कि लैंड और नौकरी की, उस टाइम में तेजस्वी की उम्र कितना? 14 साल का लड़का था वो। 14 साल की उम्र में क्या वो घोटाला किया है? सुनिए नहीं ठीक से, मैंने आपसे पूछा क्या लालू के समय जंगल राज था कि नहीं था? आपने कहा बिल्कुल नहीं था। तो हमारे देश की सरकारें, सीबीआई ऐसे ही केस साबित कर दे रहे हैं लालू के। कौन सा ऐसा नेता है जो दिल पे हाथ रख के कहेगा कि मैं ईमानदार हूं? मैं 543 सांसद की बात कर रहा हूँ। लालू पे बतिया रहे तो लालू पे बतियाइए ना। हम करे, मैं बोला एनीवे लालू की, मैं कहता लालू, तेजस्वी या मतलब मोदी या क्या नाम है, कोई भी 543 सांसद जो संसद में बैठते हैं, कोई भी दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं ईमानदार हूँ। आप फिर सब पे चले गए। अब बिहार की बात कर रहे हैं ना। अगर वो घोटाला है, अगर वो 900 करोड़ का घोटाला किया है, कुमार पे कौन सा आरोप है जरा बताइए। सृजन घोटाला आपको है कि नहीं है? आरोप कल को मैं लगाना चाहूं कि बिहार को बेच दिया किसी और विदेश में आके, साबित करना पड़ता है जी। लालू पे आरोप साबित ना हो गया। मोदी जी को झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी को झूठ बोल रहा है कि मोदी झूठ बोल रहा है? आरोप साबित नहीं तो मोदी जी को आप कह रहे हैं कि गलत बोला है, बोलिए ना कि मोदी जी गलत। एक बात बताइए, आप भरोसा किस पर करेंगे ज्यादा, मोदी जी पर या सुप्रीम कोर्ट पर? क्या तो क्या नाम है अभी तो कह रहे हैं अजीत पवार। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम में फरवरीश कह रहे थे चक्की पिसिन अजीत पवार को कह रहे थे, उस टाइम में ईडी जो है उसके धक्के पे रोज उसके धक्के दे रहे थे। आज जो है अजीत पवार फरवरीश के साथ हो गया, एक बार भी ईडी उसको झांकने गया है? अरे छोड़िए, हटाइए ये सब बात, हम समझ गए, आप इधर उधर की बात तो कर ही रहे हैं। ठीक नहीं। एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव बिहार का महानायक है? महानायक है कि सुपर नायक है? सुपर नायक है जी। कर्पूरी ठाकुर बिहार का जननायक कौन था? कर्पूरी ठाकुर। देखिए, कर्पूरी ठाकुर था, है, रहेगा। ऐसा नहीं मतलब एक जननायक होगा तो दूसरा नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर के कामों को पूरा देश सराहना करता है। तेजस्वी का एक काम बताइए जो ऐसा है कि जननायक वाला काम है, एक काम बताइए तेजस्वी का। एक मन से 1,75,000 नौकरी देने का काम किया, ये जननायक वाला ही काम कर सकता है। तुम्हारे घर में कितने लोगों को कौन दिया नौकरी? कौन दिया? 75,000 तेजस्वी यादव ने। अरे वो कौन देने वाला होता है? मुख्यमंत्री कोई और रहते थे। 18 साल से क्यों नहीं दिलवा दिया नीतीश? क्यों नहीं दिया? साल में कुछ नहीं किया। महाडकैत तेजस्वी यादव, महाडकैत। 18 साल में एक भी नौकरी दिलवाया क्या? सुनो, वो अगर आ गया ना, जो बाप से 20 होगा, 19 नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आएगा ही नहीं वो। महाडकैत भाई, उसका महाडकैत, ये डकैत जननायक है बिहार के। महाडकैत आदमी है। मुझे मालूम है, मैं वहाँ के रहने वालों में भुगत चुका हूँ ना। वही निकलता नहीं था शाम को टाइम घर से बाहर। आज दिन में रात में कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। ना आएगा, बीजेपी आएगी पूरी बहुमत में, पूरी बहुमत में बीजेपी आएगी। तेजस्वी यादव तो घोषणा पत्र भर चुके हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो कुछ भी कर ले, हवा में उड़ ले, कुछ नहीं होना। अब ये देखिए, एक मिनट, वो तो एनडीए सरकार को ये कह रहे हैं नकारा है, नकलची है, मेरी कॉपी करती है ये सरकार। वो कुछ भी बोले, ये चमड़ा के मुँह कुछ भी बोलो, यहीं से पता लग जाता है। वो नहीं बनेगा, किसी रूप में उसकी सरकार नहीं बनेगा। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, पत्थर पड़े। वो मुख्यमंत्री अपने आप को बना चुके हैं। अपने आप के मैं ही बनता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी हूँ। मैं बोलता हूँ बीजेपी जो मैं बोलता हूँ ना, पे चुनाव लड़ रही है, 101 सीट पे चुनाव लड़ रही, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी लाएगा। ये नहीं कह रहा इंडिया नहीं कहा, पूछ ले, रिवाइंड कीजिए। एक मिनट, साथ में जब 5 लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? मुख्यमंत्री अपना बनाएगा, मुख्यमंत्री बीजेपी के बनाएगा। सुनिए ना, बतवाओं को मत पकड़िए। बिहार में विकास की बात करते हैं, ठीक है? तेजस्वी का 3 ऐसा काम बताइए जो आपको लगता है आने वाले 5 सालों में बिहार विकास करेगा। बिहार विकास करेगा अगर तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनेगा, बिल्कुल आएगा। हम अपनी विकास की ही बात कर रहे हैं। हमारे जिले में आप जो है, हमारे जिले का जो है
इससे पहले अभी जो है अरुण शंकर है हमारे विधायक, खजौली विधानसभा क्षेत्र से है। खजूली विधानसभा 3 विकास बताइए जो तेजस्वी आपको लगता है आने वाले समय में काम करेगा। उसको तो मौका ही नहीं मिला तो करेगा क्या। अभी तो 17 साल की ये किया, उसने वादा किया कि मैं पहला शपथ लेते ही जो मैं नौकरी देने का काम करूँ। एक ही मंच से जो 1,75,000 नौकरी देने का काम किया, बस यही। किसने 3 काम आपने तेजस्वी यादव ने एक काम किया है। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने अपनी जब सरकार थी 15 साल सरकार रही इन लोगों की, तब सारे बिहारियों को दिल्ली से ले जाके और उन्होंने गवर्नर बना दिया था, दिल्ली का SDM बना दिया था, लेखपाल बना दिया था है। और क्या एनडीए ने आके नीतीश कुमार जी ने उनको बर्खास्त कर दिया है। क्या बिहारी तब दिल्ली में नहीं आ रहे थे? बताइए, दिल्ली में नहीं आ रहे थे बिहारी? बिहार वाले दिल्ली में नहीं आ रहे थे क्या? हाँ, एक काम अच्छा किया था लालू प्रसाद यादव जी ने, जो कहते हैं कि हम यदुवंश के मसीहा हैं बिहार के। यदुवंशियों का काम दूध मट्ठे का है, उनके बेचारे पशुओं का चारा तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ये अच्छा काम किए थे। रेलवे मंत्री बनने के बाद उन्होंने रेलवे को में इतने करोड़ फायदे में पहुंचा दिया। फायदा देखा जाके कि पीछे जैसे ही लालू प्रसाद उठे कुर्सी से, पीछे देखा कि स्क्रैप जो हजारों कुंटल पड़ा हुआ था हमारा, वो पता नहीं कहाँ हो गया, गुम हो गया। अच्छा, अभी तेजस्वी अपने आप को जो है जननायक बता रहे हैं बिहार का, पोस्टर लगवा रहे हैं जगह जगह बिहार में। वो लगवा सकते हैं, वो एक काम भी तो अच्छा कर रहे हैं। वो एनडीए को गाली तो देते हैं, लेकिन एनडीए के रोड पे जाके डांस भी खूब कर लेते हैं। कि यह है अभी 6 लेन एक्सप्रेस वे पे खड़े होके कि लालू बिन बिहार नहीं, इस गाने पे घोषणा पत्र भी भर चुके हैं और कह रहे हैं मैं ही अगला मुख्यमंत्री हूं बिहार का, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्ण बहुमत से जो है महागठबंधन की सरकार, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री। आप एक चीज बताइए, महागठबंधन में आज सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस नहीं, नेशनल पार्टी सबसे बड़ी होती है कांग्रेस। आप एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी या इन सोनिया गांधी जी किसी ने घोषणा की कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो हूँ भाई, मैं अगला सीएम हूँ यूपी का। मान लोगे आप? मैं मान ही नहीं सकता। कैसे बन जाएंगे सीएम आप? मैं बन जाऊंगा, जनता चुनेगी तो मैं मानूंगा ना। तो तेजस्वी यादव भी तो यही कह रहे हैं कि मैं सीएम हूँ। तेजस्वी यादव भी तो यही काम कर रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट, सीएम मैं बनूं। नहीं, नंबर 1 बनाएंगे बिहार को, तेजस्वी कह रहे हैं। नंबर 1 बनाएंगे, मौका देगा तब बने। ये नहीं कहा कि मैं मतलब कि सीएम हूँ, कैंडिडेट घोषित किया गया। 1 मिनट, मुकेश सहनी माला पहना रहे हैं उनको स्टेज पे और ये कह रहे हैं क्या जनता के आशीर्वाद से माला पहना दें मुख्यमंत्री को? वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। मुख्यमंत्री मान नहीं चुके हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है, आप उसका स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर हमको मौका देंगे मुख्यमंत्री हम बनेगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस साथ में नहीं था। अशोक गहलोत जी जो कि वहाँ के ये है, अशोक गहलोत जी मंच नंबर 1 बनाएंगे बिहार को, तेजस्वी कह रहे हैं। कैसे बनाएंगे नंबर? बिल्कुल नंबर 1 बनाएंगे, देख लीजिएगा, देखिएगा, उसको आने तो दीजिए, बिल्कुल बनाएंगे। इसलिए कि युवा है, उसके पास विजन होगा तभी ये बोला है, और फेंकम फाके बात इसलिए कि हम जो अरे नंबर 1 कैसे बनाएंगे, मुद्दे की बात कीजिए। हम ये बता दें कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आएगा, ये कहाँ से लेगा, क्या नंबर 1 बनाएंगे? वो अपने परिवार को नंबर 1 बनाएंगे बिहार का सबसे बड़ा पैसे वाले। उनके मामा का याद है, अडानी और अंबानी, अडानी और आने सुनिए, 1 रुपए लीज पर देकर, हाँ 1 रुपए लीज पे लेकर के मैं इनका जवाब देता हूँ। अडानी और अंबानी टैक्स कितना देते हैं ये बता दीजिए आप। और लालू प्रसाद यादव ने कर्ज कितना लेते हैं? कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, टैक्स दे रहे हैं ना, तुम्हारा देश चलवा रहे हैं, हिंदुस्तान को चला रहे हैं वो लोग। ये नहीं कर रहे लालू प्रसाद यादव की तरह कि आया लाओ जी जो कुछ है अंदर डकार भी नहीं ले रहे। कौन सा ऐसा काम? 2 युवा एक यूपी में भी आए थे, अखिलेश यादव और वो राहुल गांधी, वो 56-57 साल का एक बंदा, वो अपने आप को कह रहा है युवा जोड़ी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी को लोग युवा मानते हैं, तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, तो 2 युवाओं की जोड़ी बन रही है और दोनों युवाओं की जोड़ी इस बार का अहम मुद्दा है, युवाओं को रोजगार देंगे। कैसे देंगे? वो ये रोजगार देंगे कि जो रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा हजारों करोड़ के घोटाले किए थे
करते उसने? कहाँ से आई साहब उस पे? 70 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला शख्स 2600 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल में कहाँ से आई? क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? हाँ जी सर, आप बताइए, दो युवा, दोनों की जोड़ी बन रही है बिहार में। कल राहुल गांधी आने भी वाले हैं बिहार में रैली पे। किसकी सरकार बनेगी? कैसे युवा नौकरी देंगे? वाड्रा वाले बयान पे दे दूं जवाब। रॉबर्ट वाड्रा जो है कह रहा है कि घोटाला किया है, ये किया, वो किया। अभी आपके 11 साल, अभी इतना निकम्मी सरकार है आपकी कि 11 साल के अंदर में उसका जांच करवा करके अंदर नहीं कर पाए आप। इतनी निकम्मी सरकार है आपकी जो आज मुकदमे चल रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा पे। ईडी सीबीआई के 27 मुकदमे दर्ज हैं। रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है। कहाँ ईडी सीबीआई कहाँ पे है अभी? देखिए बिहार, सुनिए, बिहार का मुद्दा है। रॉबर्ट वाड्रा पर घूमने से कोई फायदा नहीं है। बिहार ऐसे विकसित नहीं कर पाएगा। बिहार ऐसे विकसित, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों युवा हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, कैसे देंगे? नौकरी देंगे, बिल्कुल देंगे। उसका कुछ विजन होगा जब कुछ न बोला, जब है कैसे? अब हमको बता के थोड़ी देंगे कि हम आपकी उम्र क्या है भैया? हमारा 42 साल हुआ। 42 साल है। आप बिहार से हैं? बिहार से हैं। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल आपने देखा था? उस समय आप युवा होंगे? नहीं, युवा नहीं थे। क्यों? हम बच्चे थे। राबड़ी के शासन में आप युवा होंगे? युवा होंगे आप। 18 साल क्रॉस करके होंगे। आपको क्यों नहीं गवर्नमेंट नौकरी मिली? क्यों नहीं ले पाए आप? सबको क्यों नहीं ले पाए? तो क्यों? तो तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि मैं सबको नौकरी दूंगा? क्या सबको नौकरी नहीं बोला? हर घर में एक नौकरी। तो आपको क्यों नहीं मिली? आपका भाई है। कितने नौकरी है मालूम आपको? बताइए कितने नौकरी है? हमारे मामा जो है मिलिट्री से रिटायर हुए। मामा की बात नहीं कर रहा हूँ, मामा की बात नहीं कर रहा हूँ, ननियाल तक की बात मत कीजिए। आपके भाई नौकरी पे हैं? आपके पिताजी लालू के राज में नौकरी, पिताजी नौकरी पे थे? आपके भाई नौकरी पे हैं? आपका बेटा कोई नौकरी पे लगा? परिवारिजन कोई नौकरी पे लगा? हमारा अपना पारिवारिक बिजनेस है, हम नौकरी की तरफ गए नहीं। पारिवारिक बिजनेस? हाँ, पारिवारिक बिजनेस है। मसाले का बिजनेस है मेरा। मसाले का बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, समझे? अपना परिवार का बिजनेस यहाँ नहीं बताइए। हम आप तेजस्वी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल खूब कीजिए। बिहार की लाखों जनता भी कर रही है, लेकिन किन मुद्दों पर कर रही है, मेरा ये सवाल है। कि तेजस्वी या कुछ भी हो, कोई भी आवे, इंडिया की सरकार चेंज होनी चाहिए। इसलिए कि हर 5 साल में जहाँ सरकार चेंज होगी, सिर्फ बिहार की बात नहीं, ऑल इंडिया की बात कर रहा है, जो जहाँ भी सरकार चेंज होगी वहाँ पे विकास होता रहेगा। इसलिए कि डर रहेगा कि हमको 5 साल काम नहीं करेंगे तो हमको रिपीट नहीं करेगा। बात सही है इनकी। मेरी बात, अरे सर मेरी बात सुन लीजिए, इनकी बात सही है। अगर सरकार बदलती है तो विकास की संभावनाएं बढ़ती है। नीतीश जी भी तो अब थोड़े बूढ़े हो गए ना। तेजस्वी यादव अचेत, कहते हैं ना, अचेत अवस्था में है नीतीश जी। तो एक चीज बताओ, क्या बीजेपी पे कोई और कैंडिडेट नहीं है सीएम पद के लिए? क्यों? हमारा चिराग पासवान, तेजस्वी भी यही कह रहे हैं। पासवान युवा है, तो हम उसे भी सीएम बना सकते हैं। एक मिनट आप शांत रहिए, बताएंगे ना। सीएम हम उसे भी बना सकते हैं। बाकी कई युवा नेता हैं हमारे। कौन फेस कौन है? तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना चिल्लाते रहे। उन्होंने कह दिया कि मैं सीएम बनूंगा। हमारी एनडीए सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहुत ही सोच समझ के विचार कर सीएम का कैंडिडेट। अभी तक घोषणा पत्र भरे हैं ना, अभी तक सीएम का फेस रिवील किए हैं एनडीए सरकार। क्या एक चीज बताइए, रुकिए। यूपी में 2017 में जब सरकार बनी थी, 2017 में सरकार बनी थी, क्या सीएम का कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया था? नहीं किया था ना। दिल्ली में भी नहीं किया था। दिल्ली में भी नहीं किया। यूपी दिल्ली में किया तो वो तो इलेक्शन के बाद करते आ रहे हैं इलेक्शन के बाद। हाँ, इलेक्शन के बाद हम सीएम बनाएंगे और एक पढ़े लिखे युवा को ही सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवार का फेस रिवील किया, मैं घोषणा पत्र भी भरने के लिए जा रहा हूं। एनडीए की सरकार नकलची सरकार है, केवल जो है तेजस्वी को फॉलो कर रही है। जो भी मुद्दा वो छेड़ते हैं, जो भी विकास की बात वो करते हैं, वही एनडीए करता है। मतलब उनको कॉपी कर रहा है। उनको कॉपी कर रहा है। एक नाइन्थ पास को मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ का कोई बंदा कॉपी करेगा? यहाँ का कोई बंदा कॉपी करेगा? हाँ, 9th पास है। जननायक है, क्यों नहीं कॉपी करेगा? जननायक है। 9th पास जो अपने भाई का नहीं हुआ, भाई और भाभी को घर से मार पीट करके निकाल दिया, उसको एक सन्यासी घोषित करवा दिया परिवार से। तो आप 9वीं पास कह रहे हैं ना, बिहार को नंबर 1 बनाने की बात वो कर रहे हैं। नंबर 1 बना तो रहा है, अपने आप को बना रहा है ना। पूरे लालू के जो जितनी संपत्ति है उसका मालिक खुद बन रहा है ना। बड़े भाई को सन्यासी घोषित कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यही वो काम करेगा कि बाकी
को लात मारेगा, खुद बिहार में से जो कुछ बचेगा वो लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के बीच जब भी आते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को भी मिलता है। बिहार की जनता किस तरफ है, किस मोड़ ले रही है और किनको अपना जननायक चुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पब्लिक व्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।